नमस्कार, उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ देहरादून से आ रही है। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर की गई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर एस संधू ने कार्यों में रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पोर्टल बेस्ड मॉनिटरिंग किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा को लेकर बैठक में मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। देहरादून से ये बड़ी खबर आ रही है। केदारनाथ पुनर्निर्माण के कामों को लेकर समीक्षा हुई है। मुख्य सचिव समेत इसमें कई अधिकारी शामिल रहे। डॉक्टर एस संधू ने कार्यों में रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं कि बेहतर काम किया जाना चाहिए। पोर्टल बेस्ड मॉनिटरिंग किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। कैलाश जोशी हैं देहरादून से हमारे संवाददाता, इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। कैलाश जोशी, बैठक हुई है केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इन कामों को बेहतर करने के लिए रफ्तार दी जानी चाहिए, जबकि विकास कार्य और जो यहाँ पर जो घटना घटित हुई थी उसके बाद जिस तरह से हालात खराब हुए थे उसके बाद इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। शमशेर, आपको बता देता हूं कि जो केदारनाथ धाम है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अटूट आस्था है और लगातार पूर्व में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दौरे पर आए थे और आज जो है मुख्य सचिव उत्तराखंड डॉक्टर एस संधू ने केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों की समीक्षा की है। उत्तराखंड के सचिवालय में जो केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक हुई है और इस समीक्षा बैठक में कई अधिकारी शामिल रहे। इन अधिकारियों ने जो केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के कार्यों को लेकर जो समीक्षा बैठक हुई उसमें सीधे सीधे लबोलबाब ये था कि अधिकारियों को कहा गया है कि इन कार्यों में गति लाने की आवश्यकता है। सबसे कैलाश जोशी, ये भी हम समझेंगे जो केदारनाथ त्रासदी की हम बात करते हैं उसके बाद जो यहाँ पर व्यापक एक तरीके से कहूँ कि बहुत लोगों के मकान, वहाँ रहने वाले लोगों के घर बार सब कुछ टूट गया था, बिखर गया था, उसको दुरुस्त करने के लिए इस बैठक में ये महत्वपूर्ण बातें चर्चा का विषय रही। देखिए शमशेर, मैं आपको बता दूं कि जो केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेके जो बैठक हुई है, बेसिकली पुनर्निर्माण की बात अगर हम करते हैं तो केदारनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का जो मुद्दा है, सौंदर्यीकरण जो प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार है केदारनाथ, और वहां पर केदारनाथ जो धाम है उसका सौंदर्यीकरण है, उसकी मंदिर के परिसर की चार दीवारी है, चाहे वहां पर हेलीपैड बनना है, जो वहां पर जो बिल्डिंगें थी वो जमींदोज हो गई थी उनको बनाना है, तो पर्यटकों के लिए कैसे वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए, क्योंकि केदारनाथ धाम जो है वो पर्यटन से जुड़ा हुआ जो है केंद्र है और वहां पर जो होटल्स हैं, जो दुकानें हैं, जो वहां के हकदारी हैं उनको कैसे दुरुस्तगी करके उनके जो होटल्स या धर्मशालाएं थी उनको बनाई जाए, कैसे वहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा जो पर्यटक आते हैं उनके काम की गति कैसी है कैलाश, काम की गति कैसी है? क्योंकि स्पीड बढ़ाने के निर्देश जरूर दिए गए हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपसे जो इस वक्त काम चल रहा है उसकी गति कैसी है, स्पीड कैसी है? ठीक चल रहा है काम या बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम फोकस करने की जरूरत है? देखिए शमशेर, मैं आपको बता दूं क्योंकि केदारनाथ एक ऐसा स्थान है जहां पर लगभग 6 महीने से ज्यादा बर्फ रहती है और लेकिन वहां पर जो टीमें हैं वो जब बर्फ रहती है तब भी काम करती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट 2022 से पहले खत्म करना है, क्योंकि वहां पर संसाधनों को जो है पहुंचाने का बड़ा अभाव है। हेलीकॉप्टर से वहां पर जो है सामानों को पहुंचाया जाता है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको खच्चरों के माध्यम से या फिर लेबर के माध्यम से पहुंचाया जाता है, क्योंकि जो रोड हेड से केदारनाथ की कनेक्टिविटी है वो लगभग 22 किलोमीटर पैदल का रास्ता है शमशेर, उसमें सामान को पहुंचाने में जो है समय लगता है। इसलिए जो है कि आज जो बैठक हुई है उसमें ये कहा गया कि इस कार्य को खत्म करने के लिए टारगेट दिया गया है और इसको जल्दी से जल्दी करके इस अचीवमेंट को हासिल किया जाए, ताकि इस कार्य को खत्म होने के बाद
जो है बद्रीनाथ जो प्रोजेक्ट है, बद्रीनाथ जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बद्रीनाथ मंदिर का भी हम सौंदर्यीकरण करें, उस कार्य को भी तेजी के साथ खत्म करने की बात कही गई है। बिल्कुल, इस काम को जितना जल्दी पूरा किया जाए उसके बाद नए प्रोजेक्ट पर काम करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आस्था का विषय है ये, और आस्था के इस विषय को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खुद इसमें बहुत गहरी आस्था है, जिसको लेकर समीक्षा की गई। अब देखना होगा कि कितना जल्दी इस काम को पूरा किया जाता है, क्योंकि टारगेट 2022 का है। बहुत शुक्रिया कैलाश जोशी इस जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आई जिसको हमने आपको लेकर अपडेट कराया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी आस्था के केंद्र हैं, वो चाहे केदारनाथ की बात हम कर लेते हैं या फिर और तमाम हिंदुस्तान में जहां जहां पर आस्था का केंद्र जिनको माना जाता है, उसमें जो काम समय पर पूरे हो जाएं, समय पर टारगेट कंप्लीट कर लिया जाए, तो उसके बाद दूसरे कामों की तरफ बढ़ा जाए, ऐसा नरेंद्र मोदी का भी सोचना है, समझना है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस पर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने अप्रतिम साहस, वीरता और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया था। इस विजय अभियान में कई वीर सैनिकों ने अपना जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान किया। उनका बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। कारगिल विजय दिवस हमारी सेना के अदम्य साहस और वीरता का परिचायक था, जिसमें भारतीय सेना ने कारगिल पर विजय प्राप्त की। मैं आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी हमारे सैनिकों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, और साथ ही साथ सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं। इस अवसर पर चूँकि सैनिकों का ये बहुत बड़ा दिवस है, और इस दिवस पर हमारी सरकार ने जो द्वितीय विश्व युद्ध के बार विडोज एवं वेटरन्स को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये से अब 10,000 रुपये कर दी है। वैसी कड़ी में पिथौरागढ़ में पुलिस और जिला प्रशासन ने शहीद स्मारक स्थल पर कारगिल विजय दिवस मनाया, जिसमें जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने कारगिल में शहीद हुए जवानों को नमन किया और पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस प्रशासन की तरफ से शहीदों को सलामी दी गई। कारगिल दिवस के अवसर पर ये जो हमारा उनका शहीदों का स्थल तैयार किया गया, शहीद स्मारक, इस पर आज एक कार्यक्रम जिला सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित किया गया है। और इसमें जो हमारे जनपद के कारगिल शहीद हैं उनके परिजनों को सम्मानित किया गया, और जो हमारे शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई, पुष्प चक्र चढ़ाए गए, और हमारे पुलिस के जवानों ने उन्हें सलामी दी। इसके अलावा जो जनपद के सभी अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम मिथकों को तोड़ते हुए सीएम आवास में अपनी पत्नी, मां और बच्चों के साथ गृह प्रवेश किया। 10 एकड़ में फैला बंगला सभी सुविधाओं से लैस है। सीएम पुष्कर धामी से कई पत्रकारों ने सवाल किया तो सीएम ने कहा वो हमेशा कर्म में विश्वास रखते हैं और वर्तमान में जीते हैं। आपको जानकारी दें कि प्रदेश में कई सीएम आए जो इस सरकारी आवास में नहीं रह पाए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस बंगले में नहीं रहे थे। वही उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल के लोगों को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल में 3,38,82,000 की लागत से बनने वाले विकासखंड कार्यालय भवन के अनावासीय भवन का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे विकासखंड पोखड़ा में अनावासीय भवन का निर्माण के लिए ये 3,38,00,000 और 38,000 जो है ये स्वीकृत हुआ है। तो यहाँ पर अच्छा भवन बनके तैयार होगा। मैंने यहाँ की ब्लॉक प्रमुखा से कहा है, प्रीति देवी जी से, कि बहुत अच्छा भवन बनाइए, और ये हमारे पोखड़ा की शान है, और एक शान और एक बहुत ही स्मरणीय अनावासीय भवन बनना चाहिए। उसके साथ साथ ये हमारी लघु सिंचाई की योजना है जो 26 लाख जो है, और
91 लाख की यहाँ पर जो है लोकार्पण इसका किया गया है और इससे हमारे चेक डैम बनने से काफ़ी सिंचाई होगी, किसानों को लाभ मिलेगा। देवभूमि हरिद्वार में बिजनौरी महासभा ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर एसके सिंह ने शिरकत की। इस दौरान महासभा के अध्यक्ष ने हरिद्वार में महात्मा विदुर घाट बनाए जाने समेत कई मांगों को लेकर चर्चा की। बताया कि बिजनौर के लोगों में एकजुटता को कायम करने के लिए कई विंग बनाई गई हैं, जो हरिद्वार में काम करेंगी। कमेटी गठित हुई है, उत्तराखंड बिजनौरी महासभा की तरफ से आयोजित किया गया है। 1 अगस्त को दिन रविवार को हम एक महासम्मेलन आयोजित करना जा रहे हैं, जिसमें हम जो मुखिया हैं, मतलब यहाँ के हरिद्वार के जो मंत्री बने हैं यतीश्वरानंद, उनका स्वागत करना जा रहे हैं और हरिद्वार मतलब बिजनौर वासियों के लिए कुछ हमारी मांगे हैं, 3 सूत्रीय मांगे हैं, जिसको हम उनके सामने रखेंगे और उनका सम्मान करेंगे। मतलब और हम उद्देश्य है इस संगठन का हरिद्वार का चहुमुखी विकास के साथ साथ जो बिजनौर वासी हरिद्वार में रह रहे हैं उनके हितों की रक्षा करने का है। भले ही प्रदेश सरकार ने लोगों को मानसून के मौसम में बारिश से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए बाढ़ कंट्रोल रूम बनाकर कर्मचारियों को तैनात किया हो, लेकिन बाजपुर की तहसील में बना बाढ़ कंट्रोल रूम मात्र खानापूर्ति बनकर रह गया है। बीते लंबे समय से कंट्रोल रूम में लगा टेलीफोन काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से तहसील प्रशासन को क्षेत्र में होने वाली समस्याओं की जरा भी सूचना नहीं है। ये बाढ़ कंट्रोल रूम में हमारी ड्यूटी 1 जून से लगी हुई है और हम जो है फ़ोन के द्वारा ही समस्या का समाधान करते थे, फ़ोन के द्वारा ही समस्याओं को सुनते थे। लेकिन ये फ़ोन हमारा इस महीने से करीब 10-15 दिन से बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है। इससे हम अब केवल ज़िले में अपने फ़ोन द्वारा उनको सूचित करते हैं कि वर्षा हुई या नहीं हुई, बाकी हमें कोई जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसकी सूचना हमने अपने अधिकारियों को दे रखी है कि फ़ोन जो है चलने का है और वो शायद जल्दी, उन्होंने कहा भी है कि हम इसको जल्दी दुरुस्त करा देंगे। तो सबसे बड़ी बात तो हैरानी की यही है कि जिस टेलीफोन से सूचना आती है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाना चाहिए, वो टेलीफोन खराब है। कंट्रोल रूम का टेलीफोन काफी दिनों से खराब पड़ा है और इसको लेकर वहां तैनात कर्मचारी कहते हैं कि हम अपने ही फोन से सूचित करते हैं, बहुत सी सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। चलो फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। चीयर फॉर इंडिया। कश्मीर की वादियां, हिमाचल का आंचल, राजस्थान का मान, हरियाणा का रण, स्वर्ण मंदिर से राम मंदिर तक, राज्य की हर खबर देखिए स्टेट इन फोकस। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और उसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। मुल्तानी पचमीना, पाचन एक्सपर्ट। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। बात करेंगे उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए नए नए प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। और इसी बीच पिथौरागढ़ में 30 से ज्यादा युवा कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान रोहित कुमार को यूथ कांग्रेस का नगर उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया।
मसूरी में राधा कृष्ण मंदिर में बीजेपी मंडल की कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने शिरकत की। मौके पर कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। बैठक में गणेश जोशी ने कहा, उत्तराखंड में 90 करोड़ की लागत से 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए सैनिकों के घर घर जाकर उनके घर की मिट्टी एकत्रित कर सैन्य धाम की नींव रखी जाएगी और प्रदेश में 1 सितंबर से सैन्य सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। 1 सितंबर से हम एक सैन्य सम्मान यात्रा पूरे प्रदेश में निकाल रहे हैं, जिसमें गढ़वाल में हम सवाड़, जहां सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है, वहां से निकालेंगे और कुमाऊं में गंगोलीहाट से हम इसको शुरू करेंगे। सम्मान स्वरूप एक ताम्रपत्र उस परिवार को हम देंगे और एक कलश में उस घर की पवित्र मिट्टी को लेकर हम आएंगे और उससे हम सैन्य धाम का निर्माण करेंगे। ये संकल्प हमने लिया है, क्योंकि हमने इसको धाम का नाम दिया है। म्यूजियम होगा, उन शहीदों के चित्र, उसका विवरण उस पर होगा और लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीर गाथाओं पर वहाँ पर दिखाया जाएगा और इसके लिए 90 करोड़ की व्यवस्था हमने की है। पिथौरागढ़ में जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में जिला चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। महिला चिकित्सालय में सभी सुविधाओं और सभी चिकित्सालयों में जरूरी चिकित्सा उपकरण, सामग्री और विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए जाने हेतु जो प्रस्ताव प्राप्त हुए उनको समिति के समक्ष रखा गया, जिन्हें प्रशासन की तरफ से अनुमोदित कर स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी डॉक्टर्स से तीसरी लहर से निपटने की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं जो संभावित है और बच्चों के लिए आईसीयू बेड्स का प्रबंध करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में सावन माह शुरू होते ही कांवड़ियों का आगमन भी शुरू हो जाता है। सावन माह के दौरान शिव भक्त कांवड़िए लाखों की संख्या में पैदल हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार भी कांवड़ यात्रा स्थगित की गई है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। जगह जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं कांवड़ियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। लक्सर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और ऋषिकेश पुलिस का पुतला दहन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुछ दिन पहले महिला के साथ मारपीट की गई थी, जिस पर पुलिस के अधिकारियों ने अभी तक कोई संज्ञान लिया नहीं है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। एक विधवा महिला है, उसके घर पर जाके कुछ विधर्मियों ने मारपीट की, घुसपैठ की और तोड़फोड़ की, जिसके कारण उसकी महिला की जो बेटी थी, जो गर्भवती थी, उसका गर्भपात हो गया और उन्होंने जो तहरीर पुलिस में दी, उसकी तहरीर के आधार पर भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी कार्रवाई के कारण पुलिस के ढीले रवैये के कारण, ढीला हवाली के कारण हिंदू जागरण मंच पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन का पुतला दहन कर रहा है और अपने इसकी कार्रवाई की मांग कर रहा है कि जो है विधर्मियों की गिरफ्तारी हो और महिला को न्याय मिले। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।